नया साल आ गया है, लेकिन अब भी सियासी गलियारों में इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सियासत का क्या होगा। भाजपा में अंदर खाने में ये चर्चा आम है कि उनसे कमतर तजुर्बे और लोकप्रिय व्यक्तियों को बड़े ओहदे मिल गए हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद तक भी वसुंधरा राजे के लिए न तो सत्ता के दरवाजे खोले हैं और न ही संगठन में जगह बन पाई है। अलबत्ता वसुंधरा राजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर उनका भी कुछ न कुछ होना चाहिए था। रही सही कसर अंता के उपचुनाव में पूरी हो गई, जिसमें वसुंधरा के गढ़ में भाजपा की हार ने वसुंधरा का सियासी स्वाद खराब कर दिया। मगर वसुंधरा राजे की मुरीदों की कमी नहीं है और अब भी उनको लेकर गाहे बगाहे सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ जाती है, खासकर तब जब उनका दिल्ली दौरा होता है। फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और बोर्ड आयोग में नियुक्तियों को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच भाजपा ने संगठन स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद अब पार्टी ने संगठन को धार देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 6 मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस फैसले को आने वाले चुनावी और सामाजिक समीकरण की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन नियुक्तियों के बाद भाजपा के अंदर एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब संगठन और राष्ट्रीय राजनीति में फिर से सक्रिय दिखाई दे सकती हैं। भाजपा की ओर से घोषित मोर्चा अध्यक्षों की सूची पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि इनमें से अधिकांश चेहरे वसुंधरा राजे की करीबी और उनके भरोसेमंद है। बता दें कि राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी शंकर गोरा को दी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल भी वसुंधरा राजे सरकार के दौरान उनके करीबी नेताओं में रहे हैं। किसान मोर्चा की कमान पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को सौंपी गई है, जो राज्य के कार्यकाल में जाट और किसान राजनीति में उनका मजबूत आधार रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा को भी आदिवासी समाज में वसुंधरा राजे का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हमीद खां मेवाती को दोबारा जिम्मेदारी देना भी राज्य के सामाजिक समीकरणों में जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठनों में राज्य समर्थन नेताओं को एक साथ अहम जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि भाजपा नेतृत्व अब उनके अनुभव और जनाधार को दोबारा सक्रिय करना चाहता है।